कांड की जो मंत्र हैं जिनसे हम सांसारिक कामनाओं को पूरा कर सकते हैं, तो वो उन श्लोकों को जो लोग सुनाते हैं समाज में, तो उनकी वाणी की छाप जिन जिन के चित्त पर पड़ जाती है, मतलब उनका बोला हुआ जिन जिन के ऊपर प्रभाव डालता है कामना से ग्रस्त लोगों के ऊपर, अर्जुन, उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है, सुनाने वालों की भी और सुनने वालों की भी बुद्धि नष्ट हो जाती है, ना कि वे कुछ पाते हैं। ऐसे कहेंगे कि जी वेद ने ये बोला है, तो भ्रम हो सकता है, अच्छा वेद ने ये बोला, ये करेंगे तो ये तो अच्छी बात है, पर देखो बहुत स्पष्ट कर रहे हैं कि वेद के किस भाग से हमारा उद्धार होगा। उपनिषद भाग जो है, ज्ञान भाग जो है वेदों का, वही हमारे लिए लाभदायक है, ना कि कर्मकांड वाला भाग। तो यहाँ ये क्लैरिटी गीता में सदगुरु ने देने की कोशिश की है। उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वालों की उस शोभा युक्त वाणी जो कर्म कांड की है, जो इच्छाओं को पूरी करने के लिए है, उससे हरे हुए चित्त वालों के, जिनके चित्त दूषित हो गए और भोग ऐश्वर्य में आसक्ति वाले पुरुषों के, तो किनके चित्त प्रभावित होते हैं ऐसी वाणी से? जो भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति रखते हैं, उनके अंतःकरण में क्रियात्मिका बुद्धि नहीं रह जाती। अब ऐसी वाणी सुनेंगे तो फिर क्रियात्मिका बुद्धि चाहिए। उद्धार के लिए कौन सी बुद्धि चाहिए? पीछे चला था, क्रिया एक ही है, परिणाम एक ही है, तो क्रियात्मिका बुद्धि का जो बीज है वो गुरु डालता है। उस बुद्धि को तैयार करता है, साधक की बुद्धि को गुरु जो है अपने ज्ञान से, अपने प्रेरणाओं से, अपने शब्दों से, अपनी वाणी से। तो बोला कि ऐसी वाणी सुन करके जो वेदों के उस भाग से जहां पे कामनाओं को पूर्ण करने के लिए बताया गया है, तो उससे तो बता रहे हैं कि क्रियात्मिका बुद्धि रह ही नहीं जाती, और इष्ट में समाधिस्थ करने वाली निश्चयात्मक क्रिया उनमें नहीं होती। अब जब क्रियात्मिक बुद्धि ही नहीं है, बुद्धि ही सतबुद्धि नहीं है, तो परमात्मा में समाधिस्थ करने वाली जो निश्चयात्मक क्रिया है, क्योंकि पहले बुद्धि तैयार होगी, बुद्धि क्रियात्मिका बुद्धि, जिस क्रिया को हम करके परमात्मा तक हमें पहुंचना है, वो बुद्धि पहले गुरु तैयार करता है। अब उसके बाद उस क्रिया में प्रवृत्त होकर के साधक जब चलेगा, तभी तो वो इष्ट में समाधिस्थ होगा। तो इष्ट में समाधिस्थ करने वाली निश्चयात्मक क्रिया उनमें नहीं होती। तो क्रिया कैसी है? निश्चयात्मक है। तो और बुद्धि कैसी है? क्रियात्मक है। बुद्धि ने क्रिया को पहले जाना कि मुझे किस क्रिया में प्रवृत्त होना है, फिर उस निश्चयात्मक क्रिया में, जिस क्रिया का निश्चय किया बुद्धि ने, उसमें अपने को समाधिस्थ करना है इष्ट के प्रति फिर अग्रसर होता है साधक जो है। अब ये बताया कि जो इस तरह की बातें करते हैं वेदों से, ऐसे अविवेकियों की वाणी सुनता कौन है? तो बोला भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले ही सुनते हैं, अधिकारी नहीं सुनता। मतलब जो इम्प्योर लोग हैं, अपवित्र अंतःकरण वाले हैं, अपवित्र अंतःकरण वही हो गया। माँ एक भी इच्छा है तो कहते हैं ना, अंतःकरण तो एक, कहते हैं कि पूरी दाल में एक कंकड़ भी है तो पूरी दाल किरकल हो जाती है। ऐसे ही अगर हमारे अंतःकरण में एक भी इच्छा है तो हम इम्प्योर हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं। तो बोला कि भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले, जिनके अंदर संसार के भोगों और ऐश्वर्यों के प्रति आसक्ति है, वो ही सुनते हैं ऐसी वाणी को, अधिकारी नहीं सुनता। अधिकारी कौन है? जो परमात्मा की तरफ अग्रसर होना चाहता है, जिसका प्रेम है परमात्मा से। ऐसे पुरुषों में सम और आदि तत्व में प्रवेश दिलाने वाली निश्चयात्मक क्रिया से संयुक्त बुद्धि नहीं होगी। भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले लोगों में क्या बताया? ना समता होगी और ना उस परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली जो निश्चय की हुई क्रिया है, जो भगवत गीता हमें संदेश देती है, खास तौर पे जिसका, उससे संयुक्त बुद्धि भी, उससे जुड़ी हुई बुद्धि उनके नहीं होती। मीन्स उनकी बुद्धि ने उस चीज को ग्रहण नहीं किया हुआ होता। अब प्रश्न उठता है कि वेदवाद रताहा, जो वेद के वचनों में अनुरक्त हैं, अब बोला ना ये वचन भी तो वेद के ही हैं, जो संसार के भोगों को प्राप्त करने के लिए जो रास्ता बताते हैं, जो मंत्र वेद के। तो कह रहे थे, अब ये प्रश्न उठ रहा है कि जो वेद के वचनों में अनुरक्त हैं, क्या वे भी भूल करते हैं? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक नंबर 45,
त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। अर्जुन, त्रैगुण्य विषया वेदा। अब एक और बहुत अच्छा रहस्य हमारे सामने खुल रहा है। वो कह रहे हैं वेद तीनों गुणों तक ही प्रकाश करते हैं। त्रिगुणमयी तो माया है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण से ये माया बनी है, इसी से संसार बना है। और वेद भी वो कह रहे हैं वहीं तक प्रकाश डालते हैं। अब जहां पे वो जो ज्ञान खंड की बात आ जाती है वेदों की, तो नेचुरली वो सतोगुण की बातें करेंगे ना। वहां पे सतोगुण से जुड़े हुए सात्विक मंत्र होंगे। तो वो कह रहे हैं वो तो तीनों गुणों तक की बात करते हैं, उनको ही प्रकाश करते हैं। इसके आगे का हाल वे नहीं जानते। बहुत रहस्य खुल रहा है ये। इसके आगे का हाल वेदों में भी नहीं है। और तीनों गुणों से ऊपर कौन है? गुणातीत तो परमेश्वर है। अब इसलिए निश्रेय गुण्यो भवार्जुना, अर्जुन तू तीनों गुणों से ऊपर उठ, अर्थात वेदों के कार्य क्षेत्र से आगे बढ़। वेदों से जो कुछ मिलता है, अगर उसमें कोई प्रवृत्त हुआ भी है तो संदेश क्या है? मनुष्य को उससे आगे बढ़ना है, उससे ऊपर उठना है। लेकिन सवाल उठता है कैसे बढ़ा जाए? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं निर्द्वंदः, सुख दुख के द्वंद्वों से रहित, नित्य सत्य वस्तु में स्थित और योग क्षेम को ना चाहता हुआ आत्म परायण हो। द्वंद्वों से तो ऊपर होना ही होना है। जो तीनों गुणों से ऊपर की यात्रा करेगा उसको सबसे पहले तो समभाव में आना पड़ता है। प्रकृति द्वंद्वों में बैठी है, द्वंद्वों से बनी है। तो सारी जो हमारी आराधना है, जो हमारा परिश्रम है, वो है द्वंद्वों से ऊपर उठना। ये हम अपने व्यवहारिक जीवन में भी देखते हैं। कभी हमारे सामने मान आता है, अपमान आता है, दुख आते हैं, सुख आते हैं। ये तो किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है। कितना सत्संग और कितना वेदों का ज्ञान भी आप कहिए भले, हमारा जीवन ही हमें दिखाता है। द्वंद नहीं दिखा रहा, बिल्कुल दिखाता है द्वंद जीवन जो है। तो सबसे पहले तो देखो, सत्संग जब मिल जाता है तो हर किसी का अनुभव जरूर होगा, होना भी चाहिए, कि हम इन द्वंद्वों को से पार लगने की कोशिश करते हैं। हम साधना करते हैं कि हमारे सामने कोई भी बात बन के आई है, हम उसमें से कैसे गुजरें, उसको कैसे टैकल करें, कैसे अपने अंतःकरण को प्योर करें। क्योंकि जितनी भी बातें आती हैं वो हमारे अंतःकरण को मलिन करती हैं। हमने तो ऐसा महसूस किया भगवान के ज्ञान से, सत्संग जब जीवन में मिला। तो ये तो काम हमारा उससे होगा कि हम द्वंद्वों से ऊपर उठे। फिर जब ज्ञान मार्ग, जब वो सत्वगुण सात्विक ज्ञान जब हमें मिलता है, पहले तो तमोगुण से उभरेगा, फिर इंसान रजोगुण से ऊपर उठेगा, फिर जब सतोगुण से ऊपर आएगा तो क्या, जब सतोगुण में आ जाएगा तो नित्य सत्य वस्तु में स्थित। फिर धीरे धीरे वो ये महसूस करता है साधक कि मैं नित्य सत्य वस्तु में स्थिति अपनी महसूस करेगा। नित्य सत्य वस्तु तो एक ही है, परमेश्वर। उसमें वो अपने को स्थित महसूस करे, अपनी स्थिति महसूस करेगा और नित्य सत्य वस्तु में स्थित महसूस करेगा और योग क्षेम को ना चाहता हुआ आत्मपरायण हो। ये अच्छी बात है। ये एक आध बार पहले भी कहीं हमने देखी है, गीता में ही आई है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, कि भगवान कहते हैं तेरे योग क्षेम का भार मेरे ऊपर है। तो यहाँ कह रहे हैं योग क्षेम को ना चाहते हुए, माना हम परमात्मा से मेरा योग लग जाए, कहते हैं इसकी भी हम इच्छा ना करें, क्षेमम, और मेरा वो योग लगने के बाद उसकी रक्षा भी हो, वो रक्षित रहे, इसकी भी कामना हम ना करें। तो फिर क्या गीता क्या कहना चाह रही है? कि योग क्षेम को ना चाहता हुआ, गीता यही कहना चाह रही है कि हमारा अंतःकरण एकदम प्योर हो जाए। कुछ भी हमने अंदर में रखा, कुछ भी रखा, कहते ना कि मुक्ति की भी, भगवान के ज्ञान में सुना ना कितनी बार, मुक्ति की भी इच्छा नहीं रखनी। मुक्ति की भी इच्छा रखी तो इच्छा रखी ना, ऐसे योगक्षेम की इच्छा भी रखी तो इच्छा रखी। बहुत ऊंचा ज्ञान है, कोई लेने वाला ही लेता है, वो वहां पे रुक ही जाता है, कहता है अच्छा ये बात है। तो फिर उसकी साधना तो स्वतः होती है, फिर तो साधना करनी भी नहीं पड़ती, बस मात्र वो चलता रहता है साधक।
क्योंकि उसने ये पक्का कर लिया, मुझे तो योग भी नहीं चाहना, उसका क्षेम भी नहीं चाहना, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहनी, तो बाकी सब चीजें तो उसके नीचे आ जाती हैं। फिर वो क्या चाहेगा? कितना अनुराग हो जाता होगा प्रभु के चरणों में। ये कैसा प्रेम है, कोई इशारे से ही समझ सकता है इस प्रेम को। और कहते हैं ना, जिसको ये प्रेम हो गया फिर उसको क्या चाहिए, कौन सी वो साधना करेगा, कौन सी वो भक्ति करेगा। फिर तो देखो अभी आगे आगे आएगा, फिर परमात्मा आगे बढ़ के उसका सारा काम करते हैं। यदि भक्त केवल इतनी तैयारी कर ले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर सवाल उठेगा कि परमात्मा से हम एक कब होंगे। फिर बोला ना, बहुत पहले जब सुना था कि जब आसुरी संपद विदा हो जाएगी तो फिर दैवी संपद का प्रयोजन नहीं रहेगा, तो फिर दैवी संपद भी नहीं रहेगी और परमात्मा से मिल करके साधक एक हो जाता है। तो ये कैसे होगा? ये तो फिर बाकी सारा काम परमेश्वर स्वयं करते हैं। इस प्रकार ऊपर उठ, है ना, आत्म परायण हो, योग क्षेम को ना चाहता हुआ आत्म परायण हो। आत्मा क्या है? एक शुद्ध तत्व है। हम उस शुद्ध तत्व के परायण हो गए, हृदय में भाव उठ गया उसके लिए श्रद्धा जाग गई, हम हो गए आत्म परायण। इस प्रकार ऊपर उठ, देखो ऊपर उठने का कितना बड़ा रहस्य यहाँ पे खुल रहा है। प्रश्न उठता है कि हम ही उठे या कोई वेदों से ऊपर उठा भी है। श्री कृष्ण बताते हैं कि आगे जो भी उठता है ब्रह्म को जानता है, और जो ब्रह्म को जानता है वह विप्र है। आगे जो भी उठेगा तो वो क्या होगा? वो ब्रह्म को जान जाएगा, क्योंकि और कोई दूसरी चीज बचती नहीं है। और जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है, वह विप्र है, मीन्स वही ब्राह्मण है। श्लोक नंबर 46। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर मनुष्य का छोटे जलाशय से जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का वेदों से उतना ही प्रयोजन रहता है। स्पष्ट कर दी बात कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर, है ना, समुद्र मिल जाए तो छोटे छोटे गड्ढे, छोटे छोटे तालाबों से क्या आकर्षण रहेगा। उसी प्रकार जब ब्रह्म में प्रवेश मिल गया, पूर्णता मिल गई, पूर्ण स्थिति हो गई, ऐसा जानने वाले ब्राह्मण का वेदों से क्या प्रयोजन रहेगा? उसको तो फिर वेदों में भी कोई रुचि नहीं रहेगी, वो तो वेदों से ऊपर उठ गया। तात्पर्य ये है कि जो वेदों से ऊपर उठता है वह ब्रह्म को जानता है और वही ब्राह्मण है। ये बात देखो आज बहुत खुल के समझ आ रही है कि वेदों से जो ऊपर उठता है वो ब्रह्म को जानता है, वही उसी को फिर ब्राह्मण बोला यहाँ पे। अर्थात तू वेदों से ऊपर उठ, ब्राह्मण बन। क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है ना, तो उसको अभी एक लेवल और ऊपर तय करना है, वो है ब्राह्मणत्व का, और उसका रास्ता भगवान श्री कृष्ण उसको दे रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन के माध्यम से हम सबको दे रहे हैं। अर्जुन क्षत्रिय था, श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण बन। ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि वर्ण स्वभाव की क्षमताओं के नाम है। वो ये चार जो वर्ण बताए थे, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये तो हमारे स्वभाव के अनुरूप जो हमारे अंदर क्षमताएं होती हैं, हमारी जो योग्यता होती है, जो कैपेबिलिटी होती है, उसका नाम है। ये कर्म प्रधान है। जैसा जैसा जिस स्तर का कर्म एक व्यक्ति करता है, अगर वो वैश्य स्तर का है और अगर वो व्यवसाय करता है, अर्जित करता है सद्गुणों को, दैवी संपत्ति को, तो वैसा कर्म करेगा वो। तो ये जो वर्ण है ये कर्म प्रधान है, ना कि जन्म से निर्धारित होने वाली कोई रूढ़ी। हम तो ऐसा सोचते हैं ना, किसी ने वैश्य परिवार में जन्म लिया तो वो वैश्य है, किसी ने योद्धाओं के परिवार में, क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया तो वो क्षत्रिय है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो वो ब्राह्मण है। हमने तो पहले ऐसा सब, दुनिया ही ऐसा समझती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ये मनुष्य के स्वभाव की
क्षमता के उसके कर्म के अनुरूप है, कर्म प्रधान है ये, ना कि मोटा जो समझना है वो ये है कि ये वर्ण व्यवस्था जो है ये स्वभाव की क्षमताओं का नाम है और ये कर्म प्रधान है, ना कि जन्म से निर्धारित होने वाली कोई रूढ़ी। जिसे गंगा की धारा प्राप्त है उसे शूद्र जलाशय से क्या प्रयोजन, है ना। पूर्णता मिल जाए तो फिर छोटी चीज तो अपने आप ही छूट जाती है। तो कोई उसमें शौच लेता है तो कोई पशुओं को नहला देता है, इसके आगे कोई उपयोग नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्म को साक्षात जानने वाले उस विप्र महापुरुष का, उस ब्राह्मण का वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। मीन्स उसके लिए उनका महत्व नहीं रहता। प्रयोजन रहता अवश्य है, वेद रहते हैं। कितना प्रयोजन रह जाता है कि अभी जो 3 गुणों को पार नहीं कर चुके हैं तो वो विप्र जो उस स्थिति तक, ब्रह्म की स्थिति तक पहुंच चुका है, वो वेदों के माध्यम से, वेदों की सहायता से तो ज्ञान देगा ना, जो अभी नीचे की सीढ़ियों पर हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि वेद जो है वो निष्प्रयोजन हो गए, उनका प्रयोजन है। अभी जो नीचे वाली सीढ़ी पे खड़े हैं वेद रहते हैं, क्योंकि पीछे वालों के लिए उनका उपयोग है और क्योंकि वहीं से चर्चा आरंभ होगी, नीचे वालों के लिए तो चर्चा वहीं से आरंभ करनी होगी। इसके उपरांत योगेश्वर श्री कृष्ण कर्म करते समय बरती जाने वाली सावधानियों का प्रतिपादन करते हैं। अभी कर्म की विशेषताएं बताई, कर्म नहीं बताया, और अब श्री कृष्ण कर्म करते समय जो सावधानियां साधक को बरतनी चाहिए अब उन पे प्रकाश डालेंगे। श्लोक नंबर 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू भूमा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। इस श्लोक में आ रहा है कि जीव का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं, है ना। अच्छा कर्म, शुभ कर्म करे तो जीव की मर्जी, अशुभ कर्म करे तो जीव की मर्जी, लेकिन कैसा भी कर्म किया है उसके फल में हमारा कोई अधिकार नहीं है। कैसे कि करके हमने छोड़ दिया, अब काल के अनुरूप अनुसार अपने आप वो कर्म फल देने के लिए हमारे सामने आता है, जैसा जैसा कर्म होता है। ऐसा नहीं है कि हमने कर्म तो किया अशुभ और हम उसका अशुभ फल ना चाहें, तो अब उसका क्या फल होगा ये भी हमें कुछ सोचने का अधिकार नहीं है। ये ईश्वर ने अपने हाथ में रखा है। ऐसा समझ कि फल है ही नहीं और पक्का कर रहे हैं सदगुरु। क्या कह रहे हैं? ये मान के कर्म करके जो कर्म मैं करने जा रहा हूं उसका कोई फल होना ही नहीं है, तो तभी तो हमारा हृदय कैसा होगा, फल रहित हमारी वो होगी ना, प्रेरणा होगी अंदर से कि मैं कर्म करूं, बस मन इस बात में रहेगा कि मैं खाली कर्म करूं। जब ये होगा, जब ये पक्का हो जाएगा कि जो कुछ मैं कर रहा हूं उसका कोई फल नहीं है, तो अच्छा है बंधन से छूटे। फल को वासना वाला भी, फल की वासना वाला भी मत हो। पहले समझ ले कि फल है ही नहीं और फिर मन में कोई उसकी वासना भी नहीं रखो, कोई भाव ही नहीं रखो फल का, और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी ना हो। अब ऐसा नहीं है, कई लोग कह देते हैं कि फल ही नहीं कुछ होना है तो फिर कर्म करने की अंदर से उत्साह ही नहीं होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कर्म करने में अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। अगर ये पक्का हो गया हमें कि फल है ही नहीं या हमें वासना भी नहीं रखनी, इच्छा नहीं रखनी है फल की, तो फिर हम क्यों कर्म करें? नहीं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी ना हो, मतलब हमें कर्म तो करना ही है। अब तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने 39वें श्लोक में पहली बार कर्म का नाम लिया, किंतु ये नहीं बताया कि वो कर्म है क्या और उसे करें कैसे। हाँ, उस कर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। तो एक बार दोहरा रहे हैं यहाँ पर उन विशेषताओं को जो बताई थी। नंबर 1, अर्जुन
इस कर्म द्वारा तू कर्मों के बंधन से अच्छी प्रकार छूट जाएगा। दूसरी विशेषता क्या बताई थी कि अर्जुन, इसमें आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है। आरंभ कर भर दें तो प्रकृति के पास कोई उपाय नहीं कि उसे नष्ट कर दे। तो बताया था ना कि जीवन में गुरु का मिलना, सत्संग का मिलना, ज्ञान का मिलना, समझो हमारे आने वाले हर जन्म के लिए बहुत कृपा हो गई ईश्वर की, क्योंकि बीज डल गया ना। बीज डल गया तो अब वो बीज अपना काम करेगा ही करेगा, बीज कभी नष्ट होना ही नहीं है। तीसरी क्या बताई थी विशेषता, अर्जुन, इसमें सीमित फल रूप दोष भी नहीं है। सीमित फल रूप दोष में कहीं एक जगह पे ले जाके छोड़ नहीं देता कि बस अब तुम यहां अटक गए, अब आगे नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। कि स्वर्ग या रिद्धियों सिद्धियों में फंसाकर खड़ा कर दे, ऐसा भी नहीं है कि एक जगह पर जैसे कोई किसी को बहुत रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं या स्वर्ग की प्राप्ति हो गई तो अब उसके बाद उसकी उन्नति नहीं होगी, परमेश्वर तक गति नहीं होगी उसकी, ऐसा नहीं है। सीमित फल भी नहीं है इसका। मीन्स क्या है, कैसा फल है? फल परमात्मा ही है, योगी है उस प्रभु से। चौथी विशेषता क्या बताई, इस कर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मरण के भय से उद्धार कराने वाला होता है। वो तो दिखाई दे रहा है, जो विशेषताएं बता रहे हैं, तो फिर जन्म मरण तो इसमें छूटता ही छूटता है। किंतु अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कर्म है क्या, किया कैसे जाए। दो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण अभी शेष हैं कि वो कर्म है क्या और फिर वो कर्म कैसे किया जाए। इसी अध्याय के 41वें श्लोक में उन्होंने बताया, 5वां पॉइंट है, अर्जुन, इसमें निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही है। विशेषताएं रिपीट कर रहे थे ना यहाँ पे, तो 5वीं विशेषता बता रहे हैं, इसमें निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही है। बस एक बार निर्णय हो गया किसी व्यक्ति का कि कर्म क्या है, क्या मुझे क्या करना है, तो बस फिर वो उसमें ही, उसकी बुद्धि उसमें ही टिक जाती है, हिलती डुलती नहीं है। और जब गुरुदेव क्रिया बता देते हैं तो क्रिया भी कैसी है, क्रिया भी एक ही है, अनंत क्रियाएं नहीं है इसमें कि वो भी कर लो, वो भी कर लो, थोड़ा वो कर लो, थोड़ा वो कर लो, ऐसा कुछ नहीं। क्रिया भी एक ही है। तो क्या बहुत सी क्रियाओं वाले भजन नहीं करते? श्री कृष्ण कहते हैं वे कर्म नहीं करते। वे कर्म नहीं करते मीन्स कौन सा कर्म? निष्काम कर्म। तो अभी क्योंकि हमें बताया नहीं है भगवान ने कि वो कर्म है क्या, तो अभी हम बस इतना ही बात करते हैं कि वो कर्म नहीं करते। ये कर्म जो भगवान बता रहे हैं, बस बताने जाएंगे आगे कि ये कर्म है क्या। मात्र कर्म कोई अगर है पृथ्वी पर आने के, संसार में आने के बाद मनुष्य के लिए, तो वो यही है जिसकी चर्चा आगे मिलेगी। इसका कारण बताते हुए वे कहते हैं कि अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। ये ऊपर चला था। और सुनाने वाले भी दिखावटी शोभा युक्त वाणी में उन क्रियाओं को, उन अनंत क्रियाओं को व्यक्त भी करते हैं, और उनकी वाणी की छाप जिनके चित्त पर पड़ जाती है उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है। नेचुरली जो उनसे प्रभावित हो जाएंगे तो उनकी बुद्धि कैसी हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी, क्योंकि वो उस तरफ चल पड़ेंगे जो रास्ता ठीक नहीं है। अतः निश्चयात्मक क्रिया एक ही है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो क्रिया कौन सी है। 47वें श्लोक में उन्होंने कहा, अर्जुन, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। फल की वासना वाला भी मत हो और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी ना हो, अर्थात निरंतर करने के लिए उसी में लीन होकर रहे। ये लास्ट के 5 शब्द ध्यान देने योग्य हैं। कोई तो ऊपर आ ही गया था कि अश्रद्धा भी ना हो उस कर्म में, लेकिन फिर जब करेंगे तो कैसे करेंगे? निरंतर करेंगे उस कर्म को, और निरंतर भी कैसे करेंगे कि उसी में लीन होकर करें, बस कुछ नहीं दिखाई देता फिर उसके बाद।
वही मात्र एक कर्म जीवन में रह जाता है। किंतु ये नहीं बताया कि वो कर्म है क्या। प्रायः इस श्लोक का उदाहरण देकर लोग कहते हैं कि कुछ भी करो, केवल फल की कामना मत करो। समझ की कमी होती है ना, ज्ञान को भी तो ठीक से उठाना हर किसी के बस का नहीं होता है। तो अक्सर लोग ये सोच लेते हैं कि कर्म तो कोई भी करो, बस फल की कामना के बिना कर लो तो हो गया निष्काम कर्म, हो गया निष्काम कर्म योग। किंतु अभी तक श्री कृष्ण ने बताया ही नहीं कि वो कर्म है कौन सा जिसे करें। यहाँ पर केवल कर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डाला कि कर्म देता क्या है और कर्म करते समय बरती जाने वाली सावधानियां क्या हैं। अभी तक इसकी चर्चा चली। प्रश्न ज्यों का त्यों बना हुआ है कि कर्म क्या है और कर्म को कैसे करें। ये प्रश्न तो अभी खड़ा ही है, जिसे योगेश्वर आगे अध्याय 3-4 में स्पष्ट करेंगे। पुनः इसी पर बल देते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। धनंजय, आसक्ति और संग दोष को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखकर योग में स्थित होकर कर्म कर। आसक्ति नहीं रखनी, ये तो ऊपर आया ही था। संग दोष को त्याग कर। कौन सा संग दोष? एक तो हमने संग दोष सुना है ना कि गलत संग नहीं करना, जो सत्संगी नहीं है, संसारी हैं, उनका संग नहीं करना। यहाँ पे तात्पर्य है जो 3 गुण हैं उन गुणों का संग नहीं करना, मीन्स गुणों से ऊपर उठना है। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, संग दोष को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखकर। सिद्धि और असिद्धि वही आ गया ना, फल की इच्छा नहीं रखनी। काम सिद्ध हो तो भी भाव वही, काम नहीं सिद्ध हुआ असिद्धि हो गई तो भी भाव वही है कि मुझे तो कर्म करना है। रखकर योग में स्थित होकर, योग किससे लगाना है? परमात्मा से। तो हमारी स्थिति किसमें रहे? योग में। और वियोग क्या है? वियोग है कि हम संसार की तरफ झुक जाते हैं, और योग क्या है कि हमने अपना मुख परमात्मा की तरफ कर लिया। जब वो मुख परमात्मा की तरफ कर लिया तो योग उससे हो गया। तो डरने की बात नहीं है कि संसार कैसे चलेगा। सृष्टि का जो मालिक है वो अपने आप चलाता है। योगी का जीवन, योगी का संसार योग में स्थित होकर। तो देखो ना, ये हमारे लिए कितना दोनों हाथ में लड्डू है। इधर हम योग में स्थित हुए, परमात्मा की तरफ मुड़े, उनसे प्रेम किया, एक इतना शुभ रास्ता पकड़ा। और जो ये संसार का दुख देने वाला रास्ता है, जो जीवन है, उससे भी तरे, क्योंकि अंदर में आश्वासन हो गया कि मेरी हर बात को संभालने वाला मेरा धनी साईं बैठा है। तो क्या बोला? स्थित होकर, योग में भी स्थित होना है, होकर कर्म कर। कौन सा कर्म कर? जिस कर्म को आगे अभी 3-4 अध्याय में भगवान बताने जाएंगे। ये समत्व भाव ही योग कहलाता है। अब सिद्धि या सिद्धि में सम रहना, आसक्ति को त्याग के कर्म करना, तो ये योग का मीनिंग बता रहे हैं यहाँ पे कि ये समत्व भाव, समत्व भाव में समता का भाव आ गया ना। मन की स्थिति कैसी हो गई? सम हो गई, विषम नहीं है मन की स्थिति, हिलन डुलन नहीं है अंतःकरण में। इसी का नाम योग है। हम योग को कुछ और ऐसा मुश्किल करके ना समझ लें। समत्व भाव बोला ना, निष्काम कर्म कर। और ये गीता में से 3 अक्षर उठाए भगवान ने, समत्वम योग उच्यते। इसी श्लोक में से 48 श्लोक में से आखिर के 3 अक्षर है, समत्वम योग उच्यते। ये समत्व भावी योग कहलाता है। तो देखो, हम तो भाग्यशाली हैं, हमें जो महापुरुष मिले उन्होंने तो हमारा बड़े में बड़ा यही काम किया है ना, हमारा समत्व भाव ही तो तैयार किया है। दुख में, सुख में, लाभ में, हानि में, शत्रु में, मित्र में, हम जिस ज्ञान में बैठे हैं
हमें तो भगवान ने यज्ञ की दृष्टि बना के दी, हमें पता भी नहीं चल रहा हमारा कितना बड़ा काम हो गया, कि हमारा योग हो गया। समत्व भाव योग कहलाता है, विषमता जिसमें ना हो, विषमता ना हो, ये गलत ये सही, ये अच्छा ये बुरा, ये विषमता हो गई। जिसमें विषमता ना हो ऐसा भाव समत्व कहलाता है। रिद्धियां सिद्धियां विषम बनाती हैं। रास्ते पे चलते हुए सफलता मिली, रिद्धियां सिद्धियां हाथ शक्तियां हाथ आ जाती हैं, तो वो हमें विषम बना देती हैं। विषम से मतलब देखो अहंकार आ जाता है ना, अहंकार आ गया फिर क्या होगा, अपने पद से गिर जाता है इंसान, तो विषमता आ गई। आसक्ति भी हमें विषम बनाती है। अब ये भी समझ ले कि समत्व भाव का क्या मतलब है, हमारे अंदर अहंकार ना हो, रिद्धियां सिद्धियां रास्ते में कुछ देने के लिए आए तो हम उनकी तरफ देखें भी नहीं, उनको क्रॉस करके आगे निकल जाए, ध्यान भी ना दे कि आज मुझे ये शक्ति परमात्मा से मिली, उसको साइड परमात्मा का प्रसाद करके बस। आसक्ति हमें विषम बनाती है, फल की इच्छा विषमता पैदा करती है। वो तो ऊपर से चलता ही आ रहा है कि फल की इच्छा नहीं करनी, तो राज है ना इस बात में। देखो आसक्ति ना होवे, फल की इच्छा ना होवे, क्योंकि ये विषमता पैदा करती है। और योग लगाने का जो गुण है, जो मीनिंग है, वो क्या है, समत्व भाव। तो हमें बहुत अच्छे से ये बात आज समझ आ रही है कि समत्व भाव का कितना महत्व है। इजिकल टू योग विद परमात्मा। इसीलिए आसक्ति हमें विषम बनाती है, फल की इच्छा विषमता पैदा करती है, इसीलिए फल की वासना ना हो, फिर भी कर्म करने में अश्रद्धा ना हो। देखी सुनी सभी वस्तुओं में आसक्ति का त्याग करती, प्राप्ति और अप्राप्ति, सिद्धि और असिद्धि इसी को कहते हैं, प्राप्ति और अप्राप्ति के विषय में ना सोचकर कि मैं निष्काम कर्म करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इस विषय में कुछ नहीं सोचना। योग में स्थित रहते हुए, योग में अभी बहुत स्पष्ट हुआ है, योग में स्थित रहते हुए मीन्स समत्व भाव में स्थित रहते हुए। और समत्व भाव में स्थित रहने का मतलब ना हमारे अंदर कोई फल की इच्छा है, ना कोई आसक्ति है, कोई रिद्धि सिद्धि रास्ते में आए भी हमें लुभायमान करने के लिए, तो हम अपने को दृढ़ रखते हुए आगे निकल जाए और कर्म करने में भी हमारी कभी अश्रद्धा पैदा ना हो। यह सब चीजें हमारी योग की स्थिति को तैयार करती है, और इसी को समत्व भाव भी कह दिया। बहुत सुंदर पॉइंट खुला आज। योग में स्थित रहते हुए कर्म कर, समत्व भाव में, योग में स्थित रहते हुए अपनी समत्व स्थिति, समत्व भाव को बनाए हुए उसमें स्थित रहते हुए तो इस कर्म को कर। योग से चित्त चलायमान ना हो, कभी आसक्ति नहीं आए, कभी इच्छा नहीं आए, फल की वासना नहीं आए, ये है, ये चीजें में चलायमान करती हैं। तो योग से चित्त चलायमान ना हो, मना आसक्ति, फल की इच्छा और ये रिद्धियां सिद्धियां और ये सब चीजें जो फल की वासना, ये हमको चलायमान, हमारे चित्त को चलायमान करते हैं, योग से पदच्युत कर देती है। योग एक पराकाष्ठा की स्थिति है और एक प्रारंभ की स्थिति भी होती है। प्रारंभ में भी हमारी दृष्टि लक्ष्य पर ही रहनी चाहिए। योग क्या है, परमात्मा से योग तो मंजिल मिल गई, लेकिन जब हम मंजिल तक तो तब पहुंचेंगे ना जब हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं योग एक पराकाष्ठा की स्थिति है, मीन्स मंजिल पहुंचने की स्थिति भी है, और एक प्रारंभ की स्थिति भी होती है जब हम यात्रा शुरू करते हैं। प्रारंभ में भी हमारी दृष्टि लक्ष्य पर ही रहनी चाहिए। आज अगर पहला कदम भी अगर रखा है तो दृष्टि कहाँ रहे, उस परमेश्वर पर ही रहे, मंजिल पर ही रहे। अतः योग पर दृष्टि रखते हुए कर्म का आचरण करना चाहिए, योग पर दृष्टि रखते। अब याद रखना, योग मीन्स समत्व भाव। समत्व भाव में हमारी स्थिति दृढ़ होनी बहुत ही जरूरी है, तभी हम मंजिल पर पहुंच पाएंगे। समत्व भाव फिर दोबारा बता रहे हैं, अर्थात सिद्धि और असिद्धि में समभाव ही योग कहलाता है। आज इस श्लोक में ये चीज बहुत पक्की कर लेते,
जिसको सिद्धि और असिद्धि विचलित नहीं कर पाती, तात्पर्य है विषमता जिसमें पैदा नहीं होती, ऐसा भाव होने के कारण ये समत्व योग कहलाता है। निष्काम कर्म योग का दूसरा नाम क्या है? समत्व योग। ये भी माइंड में रखने जैसी चीज है, कभी कहीं आ जाए समत्व योग, निष्काम कर्म योग, भक्ति योग, तो ये अलग नहीं मान लेना, निष्काम कर्म योग का ही पर्याय है समत्व योग। ये इष्ट से समत्व दिलाता है, एक कर देता है इष्ट से, परमात्मा से, इसलिए इसे समत्व योग कहते हैं। कामनाओं का सर्वथा त्याग है, इसलिए इसे निष्काम कर्म योग कहते हैं। कर्म करना है, इसलिए इसे कर्म योग कहते हैं, है ना? कितने शब्द आ गए? समत्व योग, निष्काम कर्म योग और कर्म योग, सब इसी एक ही चीज के लिए आ रहे हैं। परमात्मा से मेल कराता है, इसीलिए इसका नाम योग। ये भी शब्द उसके लिए योग होगा, निष्काम कर्म योग के लिए योग, क्योंकि किससे मेल करा रहा है? परमात्मा से मेल करा रहा है। योग मीन्स मेल। इसमें बौद्धिक स्तर पर ध्यान रखना पड़ता है, मतलब अपनी बुद्धि में हमको बड़ा सावधान रहने की इसमें जरूरत है। निष्काम कर्म योग क्या? इसमें बौद्धिक स्तर पर ध्यान रखना पड़ता है कि सिद्धि और इस असिद्धि में समभाव रहे, है ना? कुछ प्राप्त हो रहा है तो भी हम फूले नहीं, ऐसे नहीं हम फूल जाए। कुछ ना प्राप्त होता हुआ दिखाई दे, अरे कुछ भी नहीं हो रहा, तो भी हम लुढ़क नहीं जाए, गिर नहीं जाए अपनी स्थिति से। वहां संभाव होना बहुत जरूरी है। ये लाइन भी बहुत महत्व वाली है साधक के लिए, कि बौद्धिक स्तर पर बुद्धि में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस रास्ते चले तो हैं, पर प्राप्ति या अप्राप्ति में हमारा समान भाव बनता रहे, स्थिति हिले नहीं, आसक्ति ना हो, फल की वासना ना आने पाए। इसलिए यही निष्काम कर्म योग बुद्धि योग भी कहा गया। देखो इस श्लोक में तो आज निष्काम कर्म योग के 5-6 पर्याय आए हैं, क्योंकि बुद्धि में, बौद्धिक स्तर पर हमें ये ध्यान रखना है ना कि सिद्धि और असिद्धि में हम हिले नहीं, तो इसलिए इसका नाम, कर्म योग का नाम निष्काम कर्म योग का बुद्धि योग भी कहा जाता है।